नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं अभी जो आने वाली एकादशी है वो अमावस्या मास के हिसाब से वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आती है और पूर्णिमा के हिसाब से ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कहा जाता है। और यह एकादशी आती है 2 जून और रविवार के दिन, और इसको कहते हैं अपरा एकादशी। तो मित्रों, आज हम इसी का महत्व जानेंगे। तो सबसे पहले मित्रों, हम हिंदुस्तानी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो मित्रों, शुरू करते हैं कि इस एकादशी का क्या है महत्व। मित्रों, हमको पता है कि हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की, और हर एकादशी का महत्व इतना ही है। और हर एकादशी में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ का महत्व है। लेकिन उस पूजा पाठ का क्या महत्व है और उसका हर एकादशी का जो फल है वो अलग अलग है। तो मित्रों, आइए आज हम जानते हैं अपरा एकादशी का महत्व। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उनके वामन स्वरूप में की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव के बालों से माँ भद्रकाली प्रकट हुई थी, इसीलिए इसे भद्रकाली एकादशी भी कहते हैं। इसके अलावा इस एकादशी को अचला एकादशी एवं जल क्रीड़ा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, परंतु इस एकादशी के दिन माँ भद्रकाली का भी व्रत रखा जाता है, इसीलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह एकादशी बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा, परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी व्रत रखने से जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है एवं परिवार में सुख शांति एवं समृद्धि आती है। अपरा एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु मनुष्य के जीवन से दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को दूर कर अपार पुण्य प्रदान करते हैं। अपरा का उपवास करके एवं इसके महत्व को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन तथा बद्री तीर्थ के दर्शन करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, ठीक ऐसे ही अपरा एकादशी के व्रत से भी मनुष्य को वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, इस प्रकार से इस व्रत करने से 10 तरह के गंभीर पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति यश, धन, कीर्ति को प्राप्त करता है। अपरा एकादशी को श्रीमन नारायण के विष्णु स्वरूप की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर गोलोक में जाता है। इस दिन विष्णु जी को पंचामृत, रोली मोली, गोपी चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल, मिष्टान आदि अर्पित कर धूप दीप से आरती उतार कर दीपदान करना चाहिए। श्री हरि की प्रसन्नता के लिए तुलसी प्रभु को जरूर अर्पित करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए, या आप जो भी श्री हरि विष्णु का जप करते हैं वो जप करते हैं तो भी इसका पुण्य है वो अनंत फलदायी है। विष्णु सहस्त्र का पाठ करना विशेष रूप से फलदायी माना गया है। इस दिन भक्तों को पर निंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर भगवान विष्णु का ध्यान रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करना चाहिए एवं यथाशक्ति गरीबों को दान देना चाहिए। इस दिन प्रभु में चित्त लगाकर इस एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो मित्रों, इस तरह से एकादशी करते हैं तो उसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। कल जानेंगे कुछ नई बातें, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।